इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बलूचिस्तान किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है। फिल्मों ड्रामों में ये चीज़ें देखते थे तब खौफ खाते थे। आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये कयामत गुजर। ये धमक सुन रहे हैं आप? ये बलूचिस्तान की आजादी की धमक है। ये धमक पूरे पाकिस्तान को हिला रही है। ये धमक बता रही है कि बलूचिस्तान की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है। ये धमक बता रही है कि 2025 में हो सकता है कि पाकिस्तान टूट जाए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जो कहा था वही हो रहा है। पाकिस्तान फिर से दो फाड़ होने ही वाला है। 1948 से पाकिस्तान की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा बलूचिस्तान अब उन बेड़ियों को तोड़ रहा है और इसमें बहुत तेजी आ गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीएलए के ऑपरेशन जाफर एक्सप्रेस ने साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है। 50 घंटों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जाफर एक्सप्रेस के सभी पैसेंजर्स का रेस्क्यू नहीं कर पाई है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के इस ऑपरेशन माशकाफ ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तानी आर्मी को नंगा कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को बलूच फाइटर से छुड़ाने के लिए बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से एयर स्ट्राइक्स तक की जा रही हैं, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि आर्मी ऑपरेशन में 27 हमलावरों को मार गिराया गया है और 150 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। दूसरी तरफ बीएलए ने आज एक और प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पाकिस्तानी आर्मी की अग्रेशन की वजह से 10 और होस्टेजेस को मार दिया जाएगा। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी बीएलए पर हमले की बजाय प्रिजनर एक्सचेंज पर जोर दे। बीएलए ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ऑपरेशन मशकाफ का वीडियो भी जारी कर दिया है। यह तब का वीडियो है जब ट्रेन मशकाफ के टनल से बाहर निकल रही थी। देखिए, ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है तो पटरी पर एक धमाका होता है और ट्रेन रुक जाती है। इसके बाद पहाड़ों पर पहले से ही घात लगाए बैठे बलूच लड़ाके ट्रेन को घेर लेते हैं। सभी पैसेंजर्स को उतार लिया जाता है। पाकिस्तान की सरकार दावा कर रही है कि उसकी आर्मी ने फौरन एक्शन लिया और ज्यादातर बलूच हमलावरों को, जो फाइटर्स थे, उनको मार गिराया और ट्रेन में सवार लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन बीएलए के इस हमले का सच क्या है? क्या पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया सच बोल रही है? क्या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सभी बंधकों को रिहा करवा लिया है? जाफर एक्सप्रेस अब बलूच फाइटर्स के कब्जे से क्या छूट गई है? सच तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक बलूचों के इस हमले के बारे में अब तक केवल झूठ और झूठ ही बोलती आ रही है। ये बीती रात का वीडियो है। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो माशकाफ से जाफर एक्सप्रेस के सवारियों को लेकर माच स्टेशन पहुंची थी। इस ट्रेन में 104 सिविलियंस थे। इनमें 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल थे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट बता रही है कि 150 होस्टेजेस का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि जाफर एक्सप्रेस में सेना का ऑपरेशन जारी है। द न्यूज इंटरनेशनल ने अपनी एक खबर में बताया है कि बलोच लड़ाके औरतों और बच्चों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि बीएलए के फाइटर्स ने सिविलियंस पर ना तो हमला किया था, ना ही उन्हें बंधक बनाया था। और यह बात खुद जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स बता रहे हैं। बस उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे। बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए। पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे। मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे फिर क्या करेंगे। हम लोग उतरे, खैर उसने मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया।
उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहूँ। सुना आपने, इस यात्री ने साफ साफ कहा कि बलोच लड़ाकों ने उन्हें ट्रेन से उतारा तो, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को बंधक नहीं बनाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बुशरा सिद्दीकी ने भी एक ऐसे ही पैसेंजर से उसकी आपबीती पूछी थी। सुनिए क्या कहा इस पैसेंजर ने। जी, इस वक्त मैं कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो आज ये वाकया पेश आया बोलान के इलाके में, उसके जो यरगमाली थे उनमें से बाजियाब होने वाले अफराद जो हैं वो 57 इस वक्त कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। 4 वैगनों के जरिए इन तमाम अफराद को जो है कोयटा के रेलवे स्टेशन पर पहुँचा दिया गया है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया। हम इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइए कि वाकया किस तरह से पेश आया और क्या हुआ। जब हम प्लेटफार्म से निकले कोयटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम उधर 8 नंबर सुरुंग था, वहाँ पहुँचे तो उस तरफ एक कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग वेयरिंग हो रही थी आपस में। फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। बस वो हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। फिर आगे हमें पता नहीं कि आगे डब्बों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम फिर पनीर पहुंच गए थे तकरीबन 4-4.5 घंटे में पैदल। बलोच लड़ाकों ने और भी कई पैसेंजर्स को फौरन छोड़ दिया था। ये माशकाफ के पहाड़ हैं। ट्रेन से उतारे गए कई पैसेंजर्स इन पहाड़ों के रास्ते भी नजदीकी रिहाइश तक जा रहे थे। जाफर एक्सप्रेस के इस पैसेंजर ने जो बातें कही उससे 2 चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। पहली बात यह कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले बलोच फाइटर्स ने आम पैसेंजर्स को, जो आम यात्री थे, उनमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी बच्चे, किसी महिला, किसी बुजुर्ग को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात यह कि 4 से 4.5 घंटे तक ये पैसेंजर्स पैदल चलते चलते पनेर पहुंच गए, लेकिन ना तो पाकिस्तानी रेलवे की कोई टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंची और ना ही पाकिस्तानी आर्मी या किसी और सिक्योरिटी फोर्स की कोई टीम पहुंची। बलोच फाइटर्स ने इसने छोड़ दिया था इन्हें और यह खुद पैदल चलकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचे थे। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया ये जो ढोल पीट रहा है ना कि उसने जाफर एक्सप्रेस के बंधकों को ऑपरेशन करके, बड़ा ऑपरेशन करके छुड़वाया है, वो वही चूरन है जो पाकिस्तान सालों से अपनी पब्लिक को चटा रहा है। असल में बात यह है कि बीएलए और दूसरे बलूच फाइटर्स से भिड़ने की अब पाकिस्तानी आर्मी में हिम्मत ही नहीं बची। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी होम मिनिस्टर। लॉ एंड ऑर्डर, एंटी इंसर्जेंसी समेत नेशनल सिक्योरिटी के सारे मामले इन्हीं की मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। लेकिन नकवी साहब पीसीबी के चीफ भी हैं। पिछले 4-5 महीने से वो चैंपियंस ट्रॉफी करवाने और उसके स्टेडियम बनवाने में बिजी थे। नकवी दुबई में हुए फाइनल मैच से लापता थे। दलील दी कि इंटीरियर मिनिस्टर होने के नाते उनकी कुछ व्यस्तताएं थीं जिसकी वजह से वो दुबई नहीं आ सके थे। लेकिन नकवी साहब, आपसे तो ना चैंपियंस ट्रॉफी संभली और ना ही इंटीरियर मिनिस्ट्री। पहले तो बलूचिस्तान में आर्मी कैंप्स और आर्मी कॉन्वॉयज पर हमले हो रहे थे, अब तो पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई। इस ट्रेन हाईजैकिंग में बीएलए ने 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को मारने का दावा किया है। इनमें कई ऑफिसर्स भी बताए जा रहे हैं। और हद देखिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद मोहसिन नकवी बीएलए और दूसरे बलोच लड़ाकों के लिए क्या बोल रहे हैं। दहशतगर्दों ने हमला किया, बिल्कुल किया है, छुप के किया ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सोचिए कि ये उस पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है जिस पाकिस्तान में रोज हमले हो रहे हैं। ये उस देश के इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है जिसका एक बड़ा हिस्सा टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। अब मोहसिन नकवी ऐसे बेशर्मी वाले बयान भला क्यों ना दें। उनके पीएम शहबाज शरीफ को ही देख लीजिए। शहबाज भी बलूचिस्तान के मामले में ऐसी ही बेशर्मी दिखा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ का एक्स हैंडल है। देखिए, 8 मार्च से आज की तारीख तक शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में हुए इस भीषण हमले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है, हमले की निंदा तक नहीं की है। अब इस ट्वीट को गौर से देखिए। शहबाज रोज इजराइल को कोसने के लिए ट्वीट करना नहीं भूलते हैं। मतलब शहबाज को गाजा नजर आ रहा है लेकिन बगल में बलूचिस्तान है वो नहीं दिखता।
हद देखिए कि 11 मार्च को जब जाफर एक्सप्रेस बीएलए के कब्जे में थी तो शहबाज इस्लामाबाद में कैबिनेट मीटिंग में घिसी पिटी बातें दोहरा रहे थे। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। जरा सोचिए कि एक प्राइम मिनिस्टर का अपनी कैबिनेट मीटिंग में दिया बयान है ये। क्या था इस बयान में? पुलिस के जवान और ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान और ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं। अरे ये बातें तो दुनिया देख रही है। शहबाज ये बताते कि पाकिस्तान की सरकार इसे खत्म करने के लिए क्या कर रही है या क्या करने वाली है, प्लान क्या है। शहबाज ने तो अपने स्टेटमेंट में एक बार भी अकेले बलूचिस्तान का नाम तक नहीं लिया। केपी और बलूचिस्तान, केपी और बलूचिस्तान, गजब हाल है। और तभी तो मोहसिन नकवी को यह लगता है कि बीएलए जैसे संगठन को एक उनके पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ एसएचओ वही संभाल सकता है। शायद मोहसिन नकवी को ध्यान नहीं रहा होगा कि साल 2024 में बीएलए और दूसरे संगठनों के हमले में 1600 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। शायद नकवी को यह भी ध्यान नहीं रहा होगा कि साल 2024 को पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पिछले एक दशक का सबसे डेडलीस्ट ईयर बताया जा चुका है और इस साल अब तक 20 से ज़्यादा छोटे बड़े हमले बलूचिस्तान में हो चुके हैं। यहाँ तक कि जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक के बाद भी खुजदार, मस्तुंग और ओरमारा में बीएलए ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन नकवी साहब को इन सब हमलों में कोई दम नहीं लगता। उन्हें लगता है कि बीएलए को तो एक एसएचओ ही निपटा देगा। लेकिन नकवी का यह बयान उन लोगों को चुभ गया जिनके रिलेटिव्स जाफर एक्सप्रेस में फंसे हुए थे। नकवी का यह बयान उन लोगों को नागवार गुजरा जो मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। मेरे पास वो मोहसिन नकवी गए एसएचओ की मार वाला, एक एसएचओ की मार है। वो कितने एसएचओ की मार, हजारों लोगों को मार दिया उसने। काम लोग जाए सुबह 7 घंटे चलिए, वो 7 घंटे हालत इतनी बुरी हो रही है। हमारा बच्चा किधर, हमारा बच्चा चाहिए। सरफराज मुफ्ती को 9 बजे लेके जाओ सरफराज मुफ्ती के पास। वो किस नाम का वजीर आला बना हुआ है, किस नाम का वजीर आला है? वो हमें मरवाने के लिए वजीर आला बना हुआ है। वो तो इतने बड़े प्रोटोकॉल से जाता है। वो पूरी सड़कें बंद, पूरी गाड़ियां बंद, मारने के लिए हम पंजाबी रह गए। तो फिल्मों ड्रामों में ये चीज़ें देखते थे तब खौफ खाते थे। आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये क़यामत गुजरे, उनको पता चले कि क्या क़यामत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको तो प्रोटोकॉल मिलता है एक चौक से दूसरे चौक तक जाने के लिए। ये रेलवे का जो डेस्क बनाया गया है मालूमात देने के लिए, ये क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने तो वो मालूमात दी हैं जो इससे ज़्यादा मालूमात आपकी सोशल मीडिया पर है, इससे ज़्यादा मालूमात आपकी टीवी पर है। आप फेसबुक तो खोल कर देखें, आप नेट तो खोल कर देखें, आपको इससे ज़्यादा पता चलेगा। यानी हर बात में झूठ, हर बात में मक्कारी, यही तो है पाकिस्तानियों की पहचान। पाकिस्तान की सरकार को ना तो बलूचिस्तान के लोगों की परवाह है, ना ही पंजाब के लोगों की परवाह है। ट्रेन पर कब्जा कर लिया गया, कोई बात नहीं। लोग मारे गए, कोई बात नहीं जी। ट्रेन पर अभी भी बीएलए का कब्जा है, कोई बात नहीं जी। और जब बलोच लड़ाकों ने सैकड़ों यात्रियों को छोड़ दिया और ये लोग रात के अंधेरे में पहाड़ी इलाके से गुजरकर किसी तरह बेचारे नजदीकी स्टेशन पर पहुंच गए, तब 4 डिब्बों वाली ट्रेन भेज दी और फिर रेस्क्यू करने का दावा करके अपनी ही पीठ ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी थपथपाने लगी। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि अब पाकिस्तान चाहे लाख अपनी पीठ थपथपाए या गाल बजाए, लेकिन बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से चंगुल से, जो पाकिस्तान का चंगुल उसके ऊपर है, उससे आजाद होने की तरफ बढ़ चला है। और यह बात पाकिस्तान की कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज भी कह रही हैं, कई बड़े लोग भी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक इंडियन नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कह रहे हैं, जो पावर एलीट में है वो कह रहे हैं। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के फॉर्मर सीएम हैं। वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के चेयरमैन भी हैं। मेंगल ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद एक ट्वीट किया। मेंगल का ये ट्वीट केवल ट्वीट नहीं था, ये बलूचिस्तान के पाकिस्तान के गिरफ्त से बाहर निकलने का अलार्म था।
देखिए जरा क्या लिखा था इस ट्वीट में। बलूचिस्तान का 1 इंच भी ऐसा नहीं बचा है जहां सरकार अपना अधिकार जता सके। वे इस युद्ध को हार चुके हैं पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से। यह खत्म हो चुका है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, ठीक वैसे ही जैसे हमसे पहले के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन सुनने के बजाय उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने हमारी बातों को खोखली धमकियां बताकर खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने उत्पीड़न, लूटपाट और खून खराबे की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। बिना किसी अपवाद के हर जगह एक सरकार ने बलूच लोगों के व्यवस्थित नरसंहार में अपनी भूमिका निभाई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जहां हर संस्था, हर प्रशासन, हर तथाकथित नेता हमेशा हमारे खिलाफ एकजुट रहा है और अपने अपराधों को स्वीकार करने की बजाय उन्होंने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, दोष दूसरों पर मढ़ना। लेकिन आज मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। संघीय सरकार, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, प्रतिष्ठान, आपने अपने हाथों से बलूचिस्तान को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन इस बार यह हमारे नियंत्रण से बाहर है और ये आपके भी नियंत्रण से बाहर है। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने साफ बता दिया है कि अब बलूचिस्तान का वापस लौटना नामुमकिन है। ऐसा ही एक सनसनीखेज बयान बलूचिस्तान असेंबली के एक मेंबर ने भी दिया है। यह है मीर जाफर जहरी। जहरी जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के नेता हैं। उन्होंने बलूचिस्तान की असेंबली में कल यानी 11 मार्च को बलूचिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बलूचिस्तान में सरकार से ज़्यादा ताकत रखते हैं। क्या देवान आज होता मैं उसको सही तरीके से समझाता। 10-10 औरतें उठाए जाते हैं, 2-2 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने रखे जाते हैं। गवर्नमेंट कोई नहीं पूछता। तो कुछ बोलते गेला चीख उठता है, किसी बात सुनो इस तरह। मेरी औरतों की असमत दरी हो रही है उधर, मेरी बेटियों की असमत दरी हो रही है उधर। सीएम साहब को होश नहीं है। सीएम साहब ने पूछा, आपको मिस ब्रीफ करता है आपका पुलिस। 4 किलोमीटर पीछे गवर्नमेंट को इस दफा मैंने बचाया। मेरा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट में। गेला साहब मैंने 5-6 दफा मैंने रोड खुलवाए। आपके गवर्नमेंट आप एक दफा जाके बोला मैं रोड खुलवाए, बोला जा नहीं सकते, खुलवाएंगे कहां से। 4 किलोमीटर पीछे बीसी आ रहा था। सीएम साहब का डिसीजन हुआ, यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं। औरतें, बच्चे, कुरान शरीफ उनके हाथ में। वडेरा गुलाम सरवर इसी पादाश में शहीद हुआ। उसको मैंने भेजा जाके मुज़ाकरात करी। आपने क्यों मुज़ाकरात किया? वापसी में शहीद कर दिया गया। 4 किलोमीटर पीछे आपके बीसी के 40-50 बंदे प्लाटून आ रहा था। प्लाटून रोका पीएलए वाले अपने माँ बहनों को मारने के लिए जा रहे। और ऐसा नहीं है कि ये बातें केवल बलूचिस्तान की असेंबली में ही उठ रही हैं। ये बातें तो नेशनल असेंबली में भी उठ चुकी है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने तो कई बार बलूचिस्तान को लेकर खतरे की घंटी बजाई है। पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। उनकी पार्टी के नेता अब्दुल गफूर हैदरी ने फरवरी में ही बता दिया था कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी झंडे नहीं बल्कि बलूचिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नहीं बल्कि बलूचिस्तान का कौमी तराना गाया जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने 2025 के इन शुरुआती महीनों में ही साफ कर दिया कि अब वो किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 2-2.25 महीने में ही उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर हमले से लेकर कई शहरों पर कब्जा जमाया है। वैसे बलूचों का यह हमला केवल पाकिस्तानी आर्मी के लिए नहीं है, ये चीन को भी बलूचों का क्लियर मैसेज है कि अब बहुत हुआ, अब या तो बलूचिस्तान खाली करो या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। तो आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में और भी पटाखे फूटने वाले हैं और ये पटाखे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दर्द देने वाले हैं, उसे जलाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि असली बात तक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मैं तो बिना फैक्ट के बात नहीं करता, सबके सबूत देता हूं। मैं सबके सबूत दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके रेफरेंस दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए आप लोग जाकर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है भाई, क्योंकि बात बलूचिस्तान की है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए और जब बेल आइकॉन आप प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।